आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। खाड़ी देश में चल रही जंग का असर भारत पर भी दिखा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को ठप कर दिया। मिडिल ईस्ट जो तेल और गैस का बड़ा उत्पादक और सप्लायर है, वो युद्ध की चपेट में है। तेल और गैस रिफाइनरियों पर मिसाइलें दागी जा रही है, जिसकी वजह से आयात निर्यात का संतुलन बिगड़ गया है। भारत भी तेल और गैस संकट से जूझ रहा है। यानी कि भारत में एलपीजी संकट ने सिलेंडरों के लिए लोगों को लंबी लाइनें लगाने पर मजबूर कर दिया है। यानी कि सरकार को सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव करने पड़े। गैस संकट के बीच अब एक एक संकट से दस्तक जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। गैस संकट के बाद अब दूध सप्लाई पर संकट की भी जानकारी आई है। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। गैस किल्लत के चलते दूध की सप्लाई अटक सकती है। यानी कि डेयरी सेक्टर को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी मालिकों का कहना है कि एलपीजी संकट के कारण दूध की प्रोसेसिंग यानी कि पशुचरीकरण और पैकेजिंग का काम प्रभावित हो रहा है। और अगर ये संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई रोकनी पड़ सकती है। गैस संकट खत्म नहीं हुआ तो 10 दिन में स्थिति भयानक हो सकती है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के, अब इस बीच पैकेजिंग स्टॉक को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यानी कि गैस की किल्लत और दूसरी ओर अगर ये किल्लत यूं ही बनी रही तो दूध की किल्लत भी जो है अब सामने आ सकती है। और इसको लेकर के डेयरी ने जो है वो चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एलपीजी के बाद दूध संकट जो गहराया है, इसको लेकर के भी अब लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी देश में जो इस वक्त जंग चल रही है उसका असर भारत पर दिख रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लगाकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की चेन को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। मिडिल ईस्ट जो तेल और गैस का बड़ा उत्पादक और सप्लायर है, वह युद्ध की फिलहाल चपेट में है और तेल और गैस रिफाइनरियों पर मिसाइलें दागी जा रही है, जिसकी वजह से आयात निर्यात का संतुलन बिगड़ गया है। भारत भी तेल और गैस संकट से जूझ रहा है। यानी कि भारत में एलपीजी संकट ने सिलेंडरों के लिए लोगों को लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। सरकार को सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव करने पड़े हैं। गैस संकट के बीच अब एक संकट और है जिसने दस्तक दे दी है। यानी कि ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। गैस किल्लत के चलते दूध की सप्लाई अटक सकती है। डेयरी सेक्टर को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डेयरी मालिकों का कहना है कि एलपीजी संकट के कारण दूध की प्रोसेसिंग, पशुचरीकरण और पैकेजिंग का काम प्रभावित हो रहा है। यानी कि अगर एलपीजी की कमी यूं ही बनी रही और ये संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई रोकनी पड़ सकती है। यानी कि गैस संकट खत्म नहीं हुआ तो 10 दिनों में स्थिति जो है वह भयानक हो सकती है। यानी कि अगर आप भी पैकेट के दूध की खरीदारी करते हैं तो आपको जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एलपीजी गैस के बाद दूध पर उसका असर जो है वो साफ तौर पर नज़र आने लगा है। यानी कि अगर यूं ही गैस की किल्लत बनी रही, गैस एलपीजी को लेकर इसी तरीके से समस्याएं होती रही, तो गैस के बाद अब दूध की जो समस्या है वो लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। फिलहाल देश में जो हालात है उससे निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है और लगातार इसको लेकर के चाहे एलपीजी संकट हो या फिर पीएनजी, सभी पर लोगों को तरह तरह से जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। यानी कि एलपीजी संकट पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा जो है उन्होंने ताज़ा जानकारी दी है। उन्होंने लोगों से बुकिंग को लेकर जानकारी दी और बताया कि लाइन में लगने के बजाय ऑनलाइन बुकिंग करें। साथ ही कमर्शियल यूज़ के लिए उन्होंने पीएनजी कनेक्शन लेने पर जोर दिया। यानी कि केंद्र सरकार ने जो है इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें खाड़ी देश में जारी संकट पर वजह से देश में गैस तेल की कमी की जानकारी दी और उसमें बताया गया कि अब देश में एलपीजी गैस की क्राइसिस नहीं है, स्पष्ट बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में गैस की संकट और एलपीजी की कालाबाजारी पर भी जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी ना आने वाले दिक्कतों पर भी बात की। उन्होंने देश में जारी संकट के बीच कहा कि भारत में क्रूड ऑयल पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही
उन्होंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा, यानी कि पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की एप्लीकेशन को तुरंत परमिशन देने की अपील की गई। वहीं एलपीजी पर जानकारी देते हुए कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है, लेकिन किसी भी आउटलेट पर ड्राई सिचुएशन नहीं है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई राज्य सरकारों के जरिए हो रही है। ईंधन की कमी को देखते हुए केरोसिन लगभग 48,000 किलो लीटर घरों के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाए हैं और अब तक 12,000 से ज़्यादा रेड हुई है। बीते दिन दिल्ली में जो है 600 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा रेड हुए हैं और उन्होंने अफवाहों से बचने की अपील की है और लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि पैनिक होकर बुकिंग ना करें, चूँकि देश में एलपीजी की सप्लाई अभी निर्बाध रूप से हो रही है और इस क्रम में 70 लाख से ज़्यादा बुकिंग हुई है। साथ ही उन्होंने एलपीजी को किफ़ायत से यूज करने की भी सलाह दी है, यानी कि अगर आपको एलपीजी को, गैस को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यानी कि कई तरह से इस केंद्र सरकार जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अगर जो गैस की समस्याएं ख़त्म नहीं होती है तो आने वाले समय में दूध की सप्लाई जो है वो रोकनी पड़ सकती है। यानी कि गैस संकट खत्म नहीं हुआ तो 10 दिनों में स्थिति जो है वो भयानक हो सकती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।